नमस्कार दोस्तों। और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने जो है वो ओपीएस पुरानी पेंशन को मंजूरी दे दी है। हालांकि उसको ओपीएस तो नहीं कहेंगे, फिर भी उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है। और यहाँ 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा, यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो यदि केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य के कर्मचारियों को भी इसका लाभ जल्द ही मिल जाएगा। और जो कुछ भी अपडेट होंगी तो आपको इस चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो नई दिल्ली से जानकारी आ रही है वो महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फ़ायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो यूपीएस है उसमें कर्मचारियों को कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 10% अपनी बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करना होता है। सरकार 14% देती है। बैठक में पीएम शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारी के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था। बैठक ऐसे समय पर हुई जब दो राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 10 साल में यह पहली बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिलिंग यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस होगा। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कि जो नौकरी जितने वर्ष की हो और आखिरी जो वेतन होगा उसका 1 वर्ष का जो वेतन होगा उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा, वो भी बेसिक पे का आखिरी 50%। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ होगा। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का भी लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्शन जो होगा यानी कि डीए जो होगा उसका भी लाभ मिलेगा। तो ये कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी ये केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनके लिए ऐलान है और जल्द ही राज्य के कर्मचारियों को भी यह जो पेंशन है यह स्कीम मिल जाएगी। तो जैसे ही राज्य के कर्मचारियों को मिलेगी तो तुरंत आपके पास भी अपडेट आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जैसे इस प्रकार की जानकारी आपके यहाँ पर मिलती रहती है। धन्यवाद।